कहते हैं माँ की दुआ हमेशा साथ चलती है, तो काली भी वही बनती है। दीपिका पादुकोण के बाद अब तापसी पन्नू भी बनने जा रही हैं माँ। पर ये सच है या फिर किसी किरदार का हिंट है? अब दोस्तों ये सब सुनकर आप हैरान तो हो गए ना, बट प्लीज हैरान मत होइए, असल बात तो कुछ और है। दरअसल बात ये है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक फर्स्ट ग्लिम्स अभी शेयर किया गया है, जिसमें कि हमें एक्ट्रेस तापसी पन्नू का वॉइस ओवर सुनाई देता है, जिसमें कि वो कहती हुई सुनाई देती है कि माँ की दुआएं हमेशा साथ रहती है। पर जब बात उसकी बच्ची पर आती है तब वो काली भी बनती है। मतलब क्या तापसी पन्नू माँ बनने जा रही है? तो जी हाँ, वो माँ बनने जा रही है, पर फिल्म में भाई, और फिल्म का नाम होगा गांधारी। और ये उनका डायनामिक राइटर कनिका ढिल्लों के साथ फिल्म मनमर्जियां, हसीन दिलरुबा एंड इट्स सीक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा, G5, रश्मि रॉकेट एंड द SRK स्टारर डंकी के बाद छठा कोलैबोरेशन होगा। और इस फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ कनिका ढिल्लों इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही है। वैसे गांधारी टाइटल सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में महाभारत वाली गांधारी जरूर आई होगी। तो इस वॉइस ओवर में बच्चे को लेकर जो बात बोली गई है उस पर तो कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि गांधारी के 100 बेटे थे, तो ये बेटी कहाँ से आई? तो पहली बात तो ये है कि महाभारत में गांधारी के 100 बेटे जरूर थे, पर महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 बेटों के बाद एक बेटी ने भी जन्म लिया था, जिसका नाम था दुश्शला, और ये उनकी इकलौती बेटी थी, जिसे हस्तिनापुर की राजकुमारी कहा गया था। पर दोस्तों अब हम ये नहीं कहेंगे कि इस आने वाली फिल्म में महाभारत की कहानी होने वाली है या फिर महाभारत जैसा कोई सेटअप दिखाया जाएगा, या तापसी एकदम गांधारी के उस माइथो लुक में नजर आएगी। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, पर यहाँ सिर्फ ये कॉन्सेप्ट या फिर एलिमेंट लिया गया होगा। जैसे गांधारी एक माँ थी और जब उसके बच्चे पर कोई बात आती है तब वो शेरनी बन जाती है, उसके लिए सैक्रिफाइस करती है, लड़ती है। तो बस उस आइडिया को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे कि कनिका के स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर्स हमने इससे पहले देखे हैं, जैसे कि केदारनाथ में सारा अली खान हो, या फिर मनमर्जिया में तापसी पन्नू हो, या हसीन दिलरुबा में भी तापसी हो, तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स पर ही फोकस करती है, और वही वो इसमें भी करने जा रही है। और माँ से बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो सकता है क्या भाई? आप ही बताओ। वैसे इस फिल्म के अनाउंसमेंट सुनने के बाद हमारे दिमाग में 2022 की सामंथा रुत प्रभु की फिल्म यशोदा भी आई। मतलब ऐसा लगा कि ये माँ वाला कंसेप्ट तो कहीं सुना हुआ है। आपको पता है उसमें सामंथा ने यशोदा नाम का कैरेक्टर निभाया था, जो कि एक सरोगेट मदर का कैरेक्टर था, और वो किस तरह से फाइट करती है बच्चे के लिए ये दिखाया गया था। अब इस चीज को अगर आप देखोगे तो भगवान श्री कृष्ण की बायोलॉजिकल मदर थी देवकी, और इन्हें संभालने वाली माँ थी यशोदा मैया। और यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को कितना प्यार दिया, उनके लिए क्या क्या किया, ये तो हम सभी जानते ही है। तो वही एक एलिमेंट मॉडर्न अंदाज में इसमें इस्तेमाल किया गया था। तो लगता है कि शायद अब वैसा ही कुछ गांधारी के साथ भी होगा। मतलब एक माँ की कहानी इसमें होगी जो अपने बच्चे को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है, उस बच्चे पर आ जाने के बाद वो क्या कर सकती है, ये दिखाने की इसमें कोशिश होगी। जिसके लिए इन्होंने नाम तो महाभारत का लिया, बट कहानी तो वो एक मॉडर्न होगी। और जिस तरह से यशोदा में सामंथा एक एक्शन लेडी बनकर नजर आई थी, उसी तरह से इसमें तापसी भी एक्शन करती भी नजर आएंगी, और वो भी तकरीबन 7 साल के बाद, क्योंकि उनकी आखिरी एक्शन फिल्म नाम शबाना में उन्हें एक्शन करते हुए देखा गया था 2017 में, और उससे पहले फिल्म बेबी में देखा गया था। और अब जाकर वो एक्शन लेडी बनकर फिर से लौट रही है, कम बैक कर रही है। वैसे अभी के लिए तो फिल्म के बारे में इतनी ही जानकारी सामने आई है, पर जैसे कुछ और मालूम चलेगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288588.